हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा जो एसे राइटिंग का टाइटल है वो है साइबर क्राइम्स इन इंडिया। ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एसे है और ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भी जो एकेडमिक नॉन एकेडमिक एग्जामिनेशंस है उसमें ये आ सकता है। सबसे पहले वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। साइबर क्राइम इज़ डिफाइंड एज अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ यूज टू कमिट ए क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? एक अनलॉफुल एक्ट है। साइबर क्राइम को एक अनलॉफुल एक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। ये अनलॉफुल एक्ट है वेयर कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ यूज टू कमिट ए क्राइम, जिसमें कंप्यूटर या किसी दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है क्राइम करने के लिए। साइबर स्पेस कनेक्ट अस वर्चुअली विद करोड्स ऑफ ऑनलाइन यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो साइबर स्पेस है यानी जो इंटरनेट है वो हमें वर्ल्ड में करोड़ों लोगों को ऑनलाइन जोड़ता है। एज सच पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर स्कैम हैज़ इंक्रीज, और इस प्रकार से जो पॉसिबिलिटी है साइबर स्कैम की वो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि लोग जो है दुनिया के कोने कोने से जुड़ गए हैं, तो ऐसे में जो साइबर स्कैम की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई है। सम प्रीवेलिंग केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स आर एज अंडर। कुछ जो प्रचलित केसेस हैं साइबर क्राइम के जो देखे गए हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉड इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन सच एज कस्टमर आईडी, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, a कार्ड एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आर स्टोलन थ्रू ईमेल और अदर कम्युनिकेशन मीडियम। तो फिशिंग क्या है? एक तरह का फ्रॉड है जिसमें क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके बैंक से रिलेटेड, जैसे कि कस्टमर आईडी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, कार्ड एक्सपायरी डेट हो गई, सीवीवी नंबर हो गया, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन आईडी, पासवर्ड हो गया, तो ये जो है चुरा लिया जाता है ईमेल या किसी दूसरे कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से, राइट। द अटैकर डज अनऑथराइज ट्रांजेक्शन फ्रॉम विक्टिम्स अकाउंट। और जब ये डिटेल चुराई जाती है तो उसके बाद अटैकर जो है, जो साइबर अटैक करता है, वो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन करेगा विक्टिम्स के अकाउंट से। A recent report shows that around 30 crore people in India are vulnerable to phishing, out of which 5 lakh people got scammed. एक रिसेंट रिपोर्ट जो हमें बताती है कि लगभग इंडिया में 30 करोड़ लोग जो हैं उनके जो अकाउंट है वो वल्नरेबल है, मतलब उनके अकाउंट में सेंध मारी जा सकती है, चोरी की जा सकती है, फिशिंग के लिए वो वल्नरेबल है, और जिसमें से लगभग 5 लाख लोगों के साथ स्कैम कहीं ना कहीं हो भी चुका है। तो ये था फिशिंग। और नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सिम स्वैप स्कैम। सिम स्वैप स्कैम ये भी बहुत प्रचलित है। इन दिस केस फ्रॉडस्टर मैनेज टू गेट अ न्यू सिम कार्ड इशूड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू विक्टिम्स बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या करते हैं कि फ्रॉडस्टर जो है यानी जो फ्रॉड करने वाला है वो किसी तरह से समाव ही मैनेज टू गेट अ न्यू सिम कार्ड इशूड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वो किसी व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में कोई दूसरा सिम कार्ड इशू कर लेता है एंड डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और उसके बाद उसके अकाउंट से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है थ्रू विक्टिम्स बैंक अकाउंट। विक्टिम यानी जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके अकाउंट से पैसा चोरी हो रहा है। इन ए रिसेंट केस अ कोलकाता बिजनेसमैन लॉस्ट हिज ₹72 लाख इन सिम स्वैप स्कैम। एक रिसेंट का केस है जिसमें कोलकाता का कोई बिजनेसमैन था, उसने लगभग 72 लाख रुपए सिम स्वैप स्कैम में खो दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑनलाइन जॉब फ्रॉड है। In this case, a person who is in need of employment is approached through calls, SMS, email, and the attackers make false promises of employment and demand for money in pretext of registration fee और processing charge। तो इस केस में क्या करता है कि सबसे पहले अटैकर क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जिसे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और फिर उसे अप्रोच करेगा, कैसे? कॉल, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से, और उसके बाद उससे फॉल्स प्रोमिस करेगा, क्या चीज़ के? एम्प्लॉयमेंट के, और फिर उससे रजिस्ट्रेशन फ़ी या प्रोसेसिंग चार्जेस के माध्यम के बहाने से उससे पैसे की डिमांड करेगा। वंस द विक्टिम पेज मनी दे डिसअपेयर बियॉन्ड कॉन्टैक्ट। और एक बार जब विक्टिम ने पैसा पे कर दिया उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। बियॉन्ड कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में आते ही नहीं है उसके बाद। तो ये है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ये भी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइबर स्क्वैटिंग।
In this case, the fraudster used domain name belonging to someone else with an intent to earn profit from the goodwill of his trademark. So इस केस में क्या करते हैं जो फ्रॉडस्टर्स हैं, यानी जो धोखेबाज है, जालसाज है, वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति का जो डोमेन नेम है, यानी जो उसकी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके डोमेन नेम को चुरा लेते हैं एक तरह से, मतलब उसके डोमेन नेम से मिलता जुलता कोई दूसरी वेबसाइट बना लेंगे और फिर उस व्यक्ति की गुडविल, जो उसका ट्रेडमार्क बना हुआ है उसकी कंपनी का या उसके सेटअप का, उसकी गुडविल का फ़ायदा उठाकर वो अर्न करते हैं, क्या, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, ये था साइबर स्क्वैटिंग। नेक्स्ट वन इज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल। तो इट रेफर्स टू मटेरियल्स कंटेनिंग सेक्सुअल इमेज ऑफ ए चाइल्ड हु इज़ अब्यूज्ड और सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल में क्या चीज़ें आती है? इट रेफर्स टू मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल इमेज ऑफ ए चाइल्ड हु इज़ अब्यूज्ड और सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। तो ये रेफ़र करता है मतलब ऐसे मैसेजेस मटेरियल को जिसमें है ना किसी बच्चे की जो सेक्सुअल इमेज है, ठीक है, उसे सेक्सुअल इमेज किसी बच्चे की ली गई है जिसमें उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या अब्यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे कंटेंट को, ऐसे मटेरियल को आप जब सर्कुलेट करते हैं, कोई भी व्यक्ति सर्कुलेट करता है, तो वो भी एक तरह का क्राइम कहलाता है। In the recent case, the US-based National Center for Missing and Exploited Children has identified more than 30,000 people in Madhya Pradesh who circulated child sexual abusive materials including pornography. तो ये है कि अभी एक US बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन जो एक संस्था है, उसने लगभग 30,000 लोगों को अकेले मध्य प्रदेश में आइडेंटिफाइड किया जिन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल्स से संबंधित जो फोटोग्राफ्स है या कोई वीडियो है वो सर्कुलेट किया था। तो इस तरह की जो कंटेंट है, मटेरियल्स है, उसे सर्कुलेट करना अपराध माना जाता है। ठीक है, तो अगला आ जाते हैं हम साइबर बुलिंग के ऊपर। साइबर बुलिंग जो है वो क्या होता है, देखिए, साइबर बुलिंग है sending threatening email, posting hurtful comments on social networking sites, creating fake profiles or website, spreading rumors about someone online etc. are the forms of cyberbullying। तो साइबर बुलिंग के जो फॉर्म्स है वो क्या है कि जैसे किसी को धमकी भरे ईमेल भेजना या किसी के ऊपर सोशल नेटवर्किंग साइट पे हर्टफुल कमेंट करना, ठीक है, या किसी की फेक प्रोफाइल या फेक वेबसाइट बनाना, या किसी के बारे में र्यूमर फैलाना, मतलब अफवाह फैलाना किसी के बारे में, ये सारे साइबर बुलिंग कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, अप्रोक्सीमेटली 85% इंडियन किड्स हैव एक्सपीरियंस्ड साइबर बुलिंग विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 85% जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में साइबर बुलिंग को फेस किया हुआ है और ये डाटा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो एक 85% जो किड्स हैं वो साइबर बुलिंग को अपनी लाइफ में फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ साइबर स्टॉकिंग। अब साइबर स्टॉकिंग क्या है? स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना। ठीक है, तो साइबर स्टॉकिंग के बारे में देखते हैं। इन साइबर स्टॉकिंग अ पर्सन यूजेस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू फॉलो और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन डिस्पाइट अ क्लियर डिसइंटरेस्ट बाय सच पर्सन। तो साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि इसमें कोई व्यक्ति जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति से कांटेक्ट बनाना या कांटेक्ट बनाने का प्रयास करना, उसे फॉलो करना, ठीक है, डिस्पाइट अ क्लियर डिसइंटरेस्ट बाय सच पर्सन। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ना लेना, मतलब किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं है उसके बावजूद किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति से कांटेक्ट बनाना या बनाने का प्रयास करना, उसे फॉलो करना, ये साइबर स्टॉकिंग में आता है। टीनेजर गर्ल्स आर मोस्टली विक्टिमाइज इन साइबर स्टॉकिंग। और साइबर स्टॉकिंग में सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज हैं वो हमारी टीनेजर गर्ल्स होती है। इसके बाद है साइबर ग्रूमिंग। इन साइबर ग्रूमिंग अटैकर बिल्ड्स एन ऑनलाइन रिलेशनशिप विद अ यंग पर्सन एंड ट्रिक्स हिम या हर फॉर सेक्सुअल एक्ट। तो साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है, जो अटैकर है, जो फ्रॉडस्टर है, वो क्या करेगा, किसी यंग लड़के या लड़की से क्या करेगा, वो किसी तरह से उससे रिलेशनशिप डेवलप करेगा, ठीक है, उससे सेक्सुअल एक्ट ट्रिक करने के लिए।
तो किसी से सेक्सुअल एक्ट ट्रिक करने के लिए वो क्या करेगा, उससे ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट एंड चीप मोबाइल phone and internet data package, more and more Indians are coming online. As such, the cases of cyber grooming against women and young children are increasing. अब क्योंकि इंटरनेट का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैल गया है, मोबाइल फ़ोन चीप हो गए हैं, इंटरनेट डाटा पैकेज चीप हो गए हैं, तो उससे क्या है कि मोर एंड मोर इंडियंस जो है ना वो अब ऑनलाइन आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ऑनलाइन आ रहे हैं, और ऑनलाइन आने की वजह से क्या है कि जो साइबर ग्रूमिंग के केसेस हैं अगेंस्ट वीमेन एंड यंग चिल्ड्रेन वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। महिलाओं के और बच्चों के अगेंस्ट में जो साइबर ग्रूमिंग के केसेस है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब क्या है कि मोर एंड मोर इंडियंस दे आर कमिंग ऑनलाइन, तो ऐसे में इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और ज़्यादा, और केसेस भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। इसमें देखते हैं क्या है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। In online sextortion, attacker threatens to distribute private and sensitive materials using electronic medium if the victim doesn't provide sexual favors or money. तो इसमें क्या होता है कि अटैकर जो है ना वो धमकी देता है किसी व्यक्ति को कि वो उसके प्राइवेट और सेंसिटिव मटेरियल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसे जैसे वेबसाइट पे डाल देगा या व्हाट्सएप से या किसी और कम्युनिकेशन मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वो क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लोगों तक पहुंचा देगा। अगर इफ़ द विक्टिम डजंट प्रोवाइड सेक्सुअल फेवर्स और मनी, अगर जो विक्टिम है वो उसे सेक्सुअल फेवर ना दे या मनी ना दे, तो एक तरह का ब्लैकमेलिंग होती है। तो अगर वो ब्लैकमेलिंग में सपोर्ट ना करे तो वो क्या करते हैं, जो अटैकर है वो उनके सेंसिटिव और प्राइवेट जो मटेरियल्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की धमकी देते हैं। In a recent report, police claimed that almost the entire population of a particular village in Rajasthan was indulged in this extortion racket. अभी एक रिसेंट केस है, उसमें पुलिस ने क्लेम किया है कि ऑलमोस्ट राजस्थान का पूरा गांव जो है, ठीक है, वो सेक्सटॉर्शन रैकेट में इंडल्ज था। इंडल्ज का मतलब होता है किसी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट होना। इंडल्ज का जो मीनिंग है वो नेगेटिव होता है, किसी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट होना, उसी को इंडल्स कहते हैं। तो लगभग एक राजस्थान का एक पर्टिकुलर कोई विलेज था, वो पूरा का पूरा विलेज की जो पॉपुलेशन थे, लोग थे, वो सेक्सटॉर्शन रैकेट में लिप्त थे। इन अनदर केस ऑफ पुणे, अ सीनियर सिटीजन वाज lured into a video chat and looted rupees 4.6 लाख इन सेक्सटॉर्शन। एक और केस है पुणे का जिसमें एक सीनियर सिटीजन को लालच दिया गया, ल्योर्ड मीन्स लालच देना, वीडियो चैट के थ्रू, और फिर बाद में उससे 4.6 लाख सेक्सटॉर्शन में लूटे गए। ठीक है, तो ये था ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। एंड नेक्स्ट वन इज स्पैमिंग। स्पैमिंग में देखते हैं क्या चीज़ है स्पैमिंग। इन दिस केस द विक्टिम रिसीव्स एन अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज वाया ईमेल, SMS, MMS एक्सेट्रा। तो इस केस में क्या है, विक्टिम को अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज आता है। मतलब अनसॉलिसिटेड का मतलब ऐसा मैसेज जिसकी आपने रिक्वेस्ट नहीं करी और बेफालतू में आपके पास मैसेज आ रहा है या SMS आ रहा है। होता है ना आपके पास कई बार कंपनियों के मैसेज या ईमेल आते हैं, MMS आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, विक्टिम के पास अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज आते हैं। द अटैकर ल्योर्स हिम या हर भी हो सकता है टू क्लेम अ फ्री प्रोडक्ट और सर्विस बाय गिविंग नॉमिनल चार्जेस। और अटैकर जो है ना फिर उसे क्या करता है कि विक्टिम को लालच देगा किसी फ्री प्रोडक्ट के लिए कि भाई हम आपको ये फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं और या कोई सर्विस दे रहे हैं बाय गिविंग नॉमिनल चार्जेस, और आपको इसके लिए नॉमिनल बहुत कम फीस जो है, चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। व्हेन द विक्टिम इंसर्ट्स हिज बैंक डिटेल्स और क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स, हिज डाटा इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और जब वो विक्टिम है उस फ्री सर्विस या फ्री प्रोडक्ट के लिए क्लेम करता है और अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल डालता है उनके द्वारा भेजे गए लिंक पर, his or her data is compromised and the fraudster uses the same for unauthorized transactions। और फिर क्या होता है कि जो विक्टिम है उसकी जो उसका डाटा है, जो उसकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग भी हो सकता है, उसका जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और उसके बाद फ्रॉडस्टर जो है अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन करता है उसके अकाउंट से। द फर्स्ट स्कैम वाज रिपोर्टेड इन द ईयर 2007, और जो पहला केस था वो 2007 में आया था स्पैमिंग का। एंड द नंबर इज़ इंक्रीजिंग टुडे, और अब नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो थे साइबर क्राइम कैसे कैसे किए जा रहे हैं।
अब देखते हैं हम प्रिवेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, हम साइबर क्राइम को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रिवेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो पहला पॉइंट है वी शुड नेवर रिवील आवर बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स OTP एंड लॉगिन ID एंड पासवर्ड इन एनी सिचुएशन टू एनीवन। हमें जो है अपनी बैंक की डिटेल, क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल, OTP, लॉगिन ID एंड पासवर्ड, जो आपका बैंक का लॉगिन ID पासवर्ड है, वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को हमें ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी प्राइवेट थिंग्स, यू शुड नेवर रिवील योर दीज डिटेल्स टू एनीवन एल्स। कीप टॉकिंग एंड काउंसलिंग टू चिल्ड्रन सो दैट दे मे शेयर विद अस एनी सस्पिशियस सेक्शुअल एक्ट हैपनिंग विद दैम बाय एनीवन। दूसरा पॉइंट है कि अपने बच्चों से है ना बातें करते रहिए, काउंसलिंग करते रहिए और उनसे शेयर करते रहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई सस्पिशियस सेक्सुअल एक्ट हो रहा है किसी के द्वारा। तो बच्चों की काउंसलिंग करते रहिए ताकि बच्चे इन चीज़ों से बचे रहें। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज बिवेयर ऑफ एनी फ्रॉडस्टर्स डिमांडिंग मनी फॉर प्रोमिसिंग एनी जॉब। जो फ्रॉडस्टर्स हैं, धोखेबाज है, जालसाज है, उनसे बिवेयर रहिए। बिवेयर मीन्स सचेत रहिए, जो आपसे कोई जॉब का प्रॉमिस करते हैं और पैसे मांगते हैं। ऐसे लोगों से आप थोड़े से सतर्क रहिए। नेवर रिसीव एनी वीडियो कॉल और वॉइस कॉल फ्रॉम अननोन एंड सस्पिशियस नंबर्स। कभी भी कोई अननोन, अज्ञात और सस्पिशियस, जो संदेहास्पद कोई नंबर है, उससे अगर आपको वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आती है तो कोशिश कीजिए वो अवॉइड कीजिए। कोशिश क्या, आपको उसे अवॉइड ही करना है। नेवर टेक एंड सेंड एन इमेज ऑफ योर सेल्फ अंडर प्रेशर टू अ स्ट्रेंजर। कभी भी किसी स्ट्रेंजर को प्रेशर में आके अपनी इमेज या वीडियो ना दीजिए। इसमें मैंने वीडियो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नेवर सेंड एनी इमेज और वीडियो ऑफ योर सेल्फ अंडर प्रेशर टू एनीवन। एनीवन मीन्स द पर्सन you don't know. Next point is we must never expose our body through video call or image even with close friend. हमें कभी भी है ना वीडियो कॉल या इमेज के माध्यम से अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना, इवन विद अवर क्लोज फ्रेंड। हमारे जो क्लोज फ्रेंड है उनसे भी, कोई कितना भी क्लोज हो, किसी से ये चीज़ें जो है एक्सपोज नहीं करनी। नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी स्पैम मैसेज ऑफरिंग ब्यूटीफुल गिफ्ट और रिवॉर्ड्स। और कभी भी किसी स्पैम मैसेज को जो आपको ब्यूटीफुल गिफ्ट या रिवॉर्ड ऑफर करता है उसे रिस्पॉन्ड ही मत कीजिए, उसका जवाब ही मत दीजिए। कोई लिंक मिले उसे क्लिक मत कीजिए। लिमिट यूज़ ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस पर कोशिश कीजिए आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे कम से कम इस मेंशन करें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कम से कम उसका मेंशन करें। आगे हैं इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू टैकल साइबर क्राइम्स। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए, उसके ऊपर कुछ पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है साइबर सुरक्षित भारत। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च साइबर सुरक्षित भारत इन 2018 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स एंड इशू अलर्ट्स एंड एडवाइजरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने 2018 में साइबर सुरक्षित भारत को लॉन्च किया था, जिसके तहत लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई या फैलाई जाती है साइबर क्राइम के प्रति, और उन्हें अलर्ट और एडवाइजरी दी जाती है कि वो किस तरह से साइबर क्राइम से बच सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इनिशिएटिव देखते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। तो ये क्या है, देखिए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C इज established to provide a framework for law enforcement agencies to deal with the cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner। तो जो I4C है इसे इस्टेब्लिश किया गया, ये क्या करती है कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उन्हें एक तरह का फ्रेमवर्क देती है कि वो किस तरह से साइबर क्राइम्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर में डील कर सकती है। ठीक है, तो ये था। और नेक्स्ट है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, ये रिपोर्ट हो गया, गलती से रिपोर्टिंग है यहाँ पर। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू इनेबल पब्लिक टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स पर्टेनिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स विद ए स्पेशल फोकस ऑन साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है
वो उसे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो लोग जो हैं उनके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो वो उसकी जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से दे सकें, विद ए स्पेशल फोकस ऑन साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमन एंड चिल्ड्रन। और इसका जो स्पेशल फोकस है इस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का, वो है बच्चों और महिलाओं के अगेंस्ट में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसे डील करना, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग लोग जो है बच्चे और महिलाएं जो उसकी रिपोर्टिंग कर सके, इस वेबसाइट का स्पेशल फोकस वहाँ रहता है। और नेक्स्ट वन इज़ डायल 1930। A toll-free number 1930 has been introduced to get assistance in lodging online cyber complaints। तो एक टोल फ्री नंबर भी है ना गवर्नमेंट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो नंबर है 1930, जिसमें आपको अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो उसकी जानकारी आप इस नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था साइबर क्राइम को कैसे गवर्नमेंट ने के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिससे गवर्नमेंट साइबर क्राइम को रोक सकती है। अब आ जाते हैं हम लास्ट में कंक्लूज़न वाले पार्ट पे। ठीक है, कंक्लूज़न देखते हैं कि क्या कंक्लूज़न है इसका। इंटरनेट एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर मेंट फॉर मेकिंग आवर लाइफ ईजियर एंड फास्टर। इंटरनेट और जो दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, इसका मकसद जो है वो हमारे जीवन को ज़्यादा आसान और ज़्यादा फास्ट बनाना है। ऑन द डार्क साइड दे आर यूज्ड एज ए वेपन फॉर साइबर अटैक विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फिजिकल डैमेज। और अगर डार्क साइड बात करें तो इनका प्रयोग जो है एक वेपन के रूप में किया जाता है साइबर अटैक के लिए विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फिजिकल डैमेज। मतलब इसका इंटरनेट और जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, इनका जो यूज़ है एक वेपन के रूप में किया जाता है कि आपको आना कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा, लेकिन आपके साथ साइबर अटैक आपके ऊपर किया जाएगा। बीइंग अवेयर विद प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ साइबर अटैक्स एंड प्रैक्टिसिंग द सेम इन आवर लाइफ वी मे रिमेन प्रोटेक्टेड। अगर हम अवेयर रहें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं साइबर अटैक के, मतलब कैसे कैसे हम बच सकते हैं साइबर अटैक से, उन सब चीज़ों से अगर हम अवेयर रहें और उन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, देन वी मे रिमेन प्रोटेक्टेड, तो हम साइबर अटैक से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। स्टे अपडेटेड, स्टे प्रोटेक्टेड मस्ट बी अवर गोल। हमारी ज़िंदगी में मकसद ये होना चाहिए कि हम हमेशा अपडेटेड रहें और हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। यही हमारी ज़िंदगी में जो हमारा गोल होना चाहिए साइबर अटैक से निपटने के लिए। तो दोस्तों ये था ऐसे साइबर क्राइम्स इन इंडिया के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपके लिए और भी यूज़फुल कंटेंट लेके आता रहूँगा। इसी तरह से आप जो है अपना प्यार दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे ऐसे चाहिए, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे ऐसे बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर अगले हिस्से में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।